बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टीज़ हेल्थ केयर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। आप मेरे चैनल पर जान सकेंगे अपने सेहत के मसाइल और उनके आसान हल। शुक्रिया। तो चलें आज के मौजू की तरफ चलते हैं। आज का मौजू है यूनानी आयुर्वेद नुस्खा जात सीरीज़ की सिलसिले की कड़ी। आज का नुस्खा जो शेयर करने जा रहा हूँ वो है सफ़ूफ़ मकवी बा और मुमसिक। क़ुव्वत बा और सूरत अंजाल के लिए स्पेशली ख़ास तौर पे इसके लिए है। और याद रहे कि ये जो नुस्खा मैं शेयर करने जा रहा हूँ ये गर्मी के मौसम के हिसाब से है। गर्मी के मौसम में आप इसे बिला खौफ ख़तर ले सकते हैं। तो नुस्खा कुछ यूँ है: सालब मिस्री 50 ग्राम, मूंगफली सफ़ेद 50 ग्राम, मगज़ तुख़्म इमली 50 ग्राम। अच्छा, इसका यहाँ पे मैं डिफ़ाइन करता चलूँ कि ये आम लोग शायद इसको ना निकाल पाएँ। मगज़ तुख़्म इमली, तो आपने करना ये है कि ये जो इमली होती है इसमें इसके जो बीज होते हैं वो आपने लेने, पंसार के पास से आपको मिल जाएंगे। अब आपने घर पे आके इनको पानी में भिगो देना है, नीम गर्म पानी में भिगो दें और कुछ टाइम के लिए छोड़ दें। उसके बाद थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको और इसकी जो ऊपर वाली शाल होती है, खाल होती है, उसको आपने उतारना है। खुरच के नरम होने के बाद जिस तरह बादाम की खाल उतारते हैं, फिर बिल्कुल इसी तरीके से ये उतरेगी। थोड़ा सा गर्म पानी लेके उसमें आप उसको डाल दें और तकरीबन 2 घंटे के बाद आप इसकी खाल उतार सकेंगे। तो याद रखें कि ये इस तरह करना है। अब ये क्योंकि गीला हो जाएगा तो आपने इसको खुश्क भी ठीक तरीके से करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से खुश्क होने के बाद फिर इसमें डालना है सफ़ूफ़ में। अदरवाइज़ आपका सफ़ूफ़ ख़राब हो जाएगा, कुछ ही दिनों में ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी वज़ाहत आपके साथ करता चलूँ, यूनानी नुस्खा जात में थोड़ी सी ये कबायत होती है या थोड़ी खामी खूबियाँ हर चीज़ में होती है। तो इसकी खामी समझ लें कि इसमें आप सबसे पहले तो जो दवाई आपको बता रहे हैं, सालब मिस्री, मूंगफली या इस तरह की जो भी दवाइयाँ हम आपको बता रहे हैं, तो अच्छी क्वालिटी में लेना आपकी ज़िम्मेदारी है। किसी अच्छे पंसार से लें, 2 पैसे आप ज़्यादा दे दें उसे, अच्छी चीज़ लें। अगर ख़राब चीज़ लेंगे, क्योंकि ये जड़ें होती हैं, जहाँ बीज होते हैं, या इस तरह की चीज़ें होती हैं, लकड़ियाँ होती हैं, तो कहने का मकसद है कि अगर वो चीज़ आपको ख़राब मिल गई तो ज़ाहिर है नुस्खा ख़राब बनेगा, आपके पैसे भी ज़ाया होंगे और सेहत का भी नुकसान हो सकता है। सबसे बड़ा नुकसान जो हमें होगा वो हमारा तिब्बी सिस्टम, जो भी हमारा तिब का मतलब नाम बदनाम होगा। तो ये थोड़ी सी वजाहत मैंने करनी थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट्स करके पूछ लिया करें। तो मगज़ तुख़्म इमली को इस तरह आपने लेना है कि पहले इसको पानी में भिगो के और उसकी ऊपर की खाल को उतारना है। उतारने के बाद अच्छी तरह इसको खुश्क करना है। खुश्क करने के बाद जैसे मैं पहले कुछ वीडियो में बता चुका हूँ कि आपने सालब मिस्री का अलग सफ़ूफ़ बनाए। सही तरीका जो होता है यूनानी नुस्खा जात बनाने का वो यही है कि हर चीज़ को अलग अलग सफ़ूफ़ बनाएं और क्वांटिटी जो लिखी हुई है, मिकदार लिखी हुई है, वो बिल्कुल वज़न करके पूरी वज़न के साथ ले। ठीक है, तो सालब मिस्री आपने अलग से ली, 50 ग्राम कूट के उसमें से 50 ग्राम ले लिया। मूंगफली कूट के या ग्राइंडर में ग्राइंड करके आपने उसका सफ़ूफ़ 50 ग्राम ले लिया। मगज़ तुख़्म इमली को खाल उतारने के बाद, खुश्क करने के बाद इसका सफ़ूफ़ बनाया और 50 ग्राम इसका भी अलग से ले लिया। आगे की चीज़ है इस्पागोल, इसको मैंने मोटा लिखा है, इसको कूटना नहीं है, दवाई के साथ कूटना नहीं है, बार बार कह रहा हूँ। सफ़ूफ़ छिलका इस्पागोल जो होता है वो सालिम का सालिम हमने इस्तेमाल करना होता है। जिस तरह मिलता है, हैकिंग के साथ भी आता है, हाशमी वालों का आता है, मरब्बा वालों का आता है, या पंसार के पास आपको मिल जाएगा। तो इसको कूटना नहीं है, बस ये याद रखना है आपने, इसलिए मैंने इसको मोटा लिखा हुआ है। तो इस्पागोल 50 ग्राम लिया। गुखरू खुरद लेना है आपने, ऐसे बखड़ो भी कहते हैं, यहाँ आम जाम से बखड़ो भी कहते हैं, गुखरू कहते हैं, अंग्रेज़ी में टेरेबलिस भी कहते हैं, होम्योपैथिक में भी ये राइज है। तो इसका 30 ग्राम लेना है। ऊपर की 4 चीज़ें 50 ग्राम है और ये 30 ग्राम हो गया। अब ये तकरीबन आपके पास 230 ग्राम होगा।
ٹوٹل سفو جو بنے گا وہ 230 گرام کی کوانٹٹی میں ہوگا، تو یہ میرے خیال میں 15 دن کے لیے کافی ہوگا۔ اسپغول کے علاوہ تمام ادویہ کو کوٹ چھان کر سفوف بنائیں، بعد میں سفوف میں اسپغول بھی ملا لیں، جس طرح میں نے پہلے بھی وضاحت کر دی، تو سفوف کو کوٹنا نہیں ہے۔ اس کے فائدے کیا ہوں گے آپ کو؟ تو قوت باء بڑھاتا ہے، امساک پیدا کرتا ہے، ٹائمنگ کو بڑھاتا ہے، فرط انزال کو ختم کر کے ٹائمنگ کو بڑھاتا ہے، جو کہ کامن ایک شکایت ہوتی ہے، بار بار فرمائش آ رہی ہوتی ہے کہ 2-4 نسخے میں نے ان کے لیے بھی ڈال دیے ہیں، آج 2 نسخے بھی انہی کے لیے جا رہے ہیں، اور موسم کے حساب سے میں نے چوز کیے ہیں یہ نسخے۔ تو چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ مغلظ منی ہے، منی کو بڑھاتا ہے، اسپام کاؤنٹ بڑھائے گا، اس طرح کی چیزیں کرے گا۔ یہ اس طرح کی ادویہ لیتے وقت معدے کی اصلاح ضرور کریں، معدے کے لیے بھاری ہوتی ہیں یہ چیزیں، اس کو ہضم کرنا کافی مشکل سا ہوتا ہے۔ تو 1 چائے کا چمچ دودھ کے ساتھ صبح میں لینا ہے، اور 1 چائے کا چمچ دودھ کے ساتھ شام میں لینا ہے۔ دودھ کے ساتھ لیں تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر دودھ نہ ملے تو ایسے بھی آپ لے سکتے ہیں، لیکن فائدہ تھوڑا کم ہوگا۔ اگر بد ہضمی ہو تو ہاضمے کی کوئی بھی دوائی ساتھ میں لے سکتے ہیں آپ۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔